नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले एक को दूसरे से मत लड़ाओ, हिंदू मुसलमान करके देश को बर्बाद करना बंद करो पीएम मोदी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें बीजेपी को गुजरात में बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आपको बता दें मधु श्रीवास्तव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया था ऐलान, अब जल्दी ही नामांकन भरने वाले हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, श्रद्धा हत्याकांड को लेकर अब दिया जा रहा है लव जिहाद का मामला। जी हां, इसके बारे में बताएंगे, लव जिहाद के एंगल पर ले जा रही है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दिग्विजय सिंह का आरएसएस पर बड़ा हमला, बोले राहुल गांधी को देखकर मदरसे जाना शुरू कर दिया है मोहन भागवत ने। वहीं पर पसमंदा में दोस्तों एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने खेला बड़ा दाव, पसमंदा मुसलमानों को 4 टिकट दिए गए, 4 मुस्लिमों को। बताएंगे क्या है पूरा मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें अबू आजमी, जी हाँ, एसपी नेता अबू आजमी के 22 ठिकानों के ऊपर रेड। भड़के अबू आजमी, बोले कुछ नहीं मिलने वाला, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आपको बताता चलूं, राजीव गांधी के जो हत्यारों को छोड़ा गया है दोस्तों, अब उन दोनों ने मास्टर कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। बताएंगे कैसे विक्टिम कार्ड खेल रहा है और बीजेपी को कांग्रेस घेर रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ईडब्ल्यूएस के ऊपर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले बीजेपी लोगों का आरक्षण छीन रही, धीरे धीरे कर दलित और मुसलमानों को देश से बाहर निकालने का है प्लान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़से ने साधा मोदी सरकार के ऊपर निशाना, बोले ट्रेन मैंने चलवाई, क्रेडिट खुद ले गए मोदी जी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले चाचा शिवपाल है हमारे साथ। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल धीरे धीरे करके देश के मुसलमान का आरक्षण छीनना चाहती है। जी हाँ, दलित और मुस्लिमों का पूरा आरक्षण खत्म कर देना चाहती है बीजेपी। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि पहले कहते हैं ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 10% आरक्षण दिया जाएगा और उस 10% आरक्षण को दोस्तों आप समझिए सही बताया जाता है, लेकिन उस 10% आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके ऊपर भी असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर भड़ास निकाली। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी नफरत फैलाती है और नफरत के बल पर राजनीति करती है, यह राजनीति कब तक चलेगी देखना यही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल धीरे धीरे कर दलितों के बाद मुसलमान ही है जो पिछड़ी जाति का हो गया है, उसको ना ही आरक्षण दिया जाता है और जो आरक्षण जिनको मिलता है उनका आरक्षण भी धीरे धीरे कर खत्म कर रही है बीजेपी। ओवैसी ने कहा कि जानबूझकर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है ताकि मुसलमानों के सारे हक छीन लिए जाएं और उनको जो है यहाँ पर दोस्तों आप समझिए उनको उनके हकों से भी वंचित कर दिया जाए। सिंपल सी बात ये दोस्तों, अगर किसी इंसान का कोई धर्म है और वो इसके हिसाब से कोई काम करता है तो बीजेपी उस चीज को खत्म कर देना चाहती है। आपको बता दें दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ही ये है कि देश के कानून के दायरे में चलना पड़ेगा। भले ही मुस्लिम समुदाय के हिसाब से उनके धर्म में कुछ भी होता हो, लेकिन अगर बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाई तो देश के दोस्तों अदालतों में मुस्लिमों का थोड़ा अलग होता है, आपने देखा है तलाक का भी थोड़ा अलग होता है, हर कानून में थोड़ा उनका फेरबदल होता है, ऐसे ही दूसरे समाज भी हैं। लेकिन बीजेपी दोस्तों हर चीज को जो है यूनिफॉर्म सिविल के दायरे में लाना चाह रही है और यही कारण है जो असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेर लिया और इस मामले को गलत बताया। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी जानबूझकर ये कर रही है और यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों एक बड़ा मामला इसलिए भी बन जाता है क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि धर्म के नाम की राजनीति बीजेपी आज से नहीं बहुत पहले से कर रही है और ये धर्म की राजनीति बीजेपी पर ही भारी पड़ेगी, आज नहीं तो कल बीजेपी समझेगी। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले हिंसा, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को मारना बंद करो, लोगों को भड़काना बंद करो अपनी राजनीति के लिए। दरअसल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि लोगों को अपने फायदे के लिए बीजेपी लड़वाती है, देश में हिंदू मुसलमान भाईचारे को खत्म कर कर एक दूसरे को ही भड़वाती है। और राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल ये सब कुछ बंद करो, धीरे धीरे कर कर देश को खत्म करने की फिराक में सरकार। राहुल ने कहा कि ये हमारे देश का जो युवा है यही चीन को खदेड़ खदेड़ कर देश से बाहर निकालेगा। आज चीन लगातार हमारी सीमाओं में घुस रहा है, लेकिन सरकार के पास दोस्तों कोई भी विकल्प नहीं है। और इसी चीज को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर भड़ास निकाली। राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले समय में इस देश का युवा जो है वही जो है यहाँ पर चीन को खदेड़ कर बाहर निकालेगा और चीन को इस देश से उठाकर बाहर फेंक देगा। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस मामले को और आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे कर देश के दुकानदारों को खत्म कर रहे हैं। धीरे धीरे कर देश के दुकानदार पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार के जो नियम है, ये जो कायदे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से घिर गई है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के व्यापारियों को धीरे धीरे कर खत्म कर रहा है। और अगर दोस्तों देश के व्यापारी धीरे धीरे कर खत्म हो गए, छोटे व्यापारी, तो आप समझ सकते हैं कि देश का जो बचा खुचा रोजगार है वो भी चला जाएगा। इसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि मुझसे एक लड़की मिली, उसने कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ राहुल जी, लेकिन वो रोने लगी मेरे पास आकर। मैंने उसके हाथ फेरा सर पर और कहा चिंता मत करो। लड़की ने बताया कि आज हमारे देश में कॉलेजेस तो बहुत है, लेकिन धीरे धीरे कर सरकारी कॉलेज पूरे खत्म कर दिए गए हैं और प्राइवेट में वो पढ़ नहीं सकती क्योंकि उसके पास दोस्तों इतना पैसा नहीं है उन बच्चों के पास। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे इस यात्रा में ऐसे कई बच्चे मिले हैं, हर राज्य में मिले हैं, जहां पर वो मुझसे कहते हैं कि वो पढ़ना चाहते हैं, कॉलेज में आ गए, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते। इसका मेन कारण क्या है दोस्तों कि सरकार ने धीरे धीरे कर सरकारी कॉलेजेस स्कूल खत्म करने का फैसला ले लिया, जिसके बाद दोस्तों आम जनता के सर पर विवाद बनाई है। आप भी जानते हैं कि सरकारी स्कूल और कॉलेजेस होना कितना जरूरी है। हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो प्राइवेट में पढ़ पाए, और यही कारण है जो राहुल गांधी ने ये बड़ी बात भी बोल दी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, दिग्विजय सिंह का आरएसएस के ऊपर बड़ा हमला, बीजेपी और आरएसएस को लिया आड़े हाथ। दरअसल आपको बता दें, दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल राहुल गांधी से डर गए हैं आरएसएस, और राहुल गांधी से डर के मारे ही आरएसएस ने मदरसा जाना शुरू कर दिया है। दरअसल अगर आपको याद ना हो दोस्तों, तो बीते दिन जो मोहन भागवत थे कुछ दिन पहले मदरसे पहुंच गए थे और मदरसों में जाकर उन्होंने वहां के बच्चों से भी बात की थी, जिसको लेकर अब दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को घेर लिया। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं और आरएसएस के नेता, वो सब लोग राहुल गांधी से डर गए हैं। जैसे ही राहुल गांधी ने भाईचारे मोहब्बत की बात की तो बीजेपी भी अपना रुख बदल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने राहुल गांधी को देखकर अपना रास्ता बदल दिया है। दिग्विजय सिंह कहते हुए नजर आए हैं कि आरएसएस ने जो है सीधे जब से ही जाना शुरू करा मदरसों में, मोहन भागवत ने जब से उन्होंने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा में भाईचारे का संदेश देते हुए सुना है। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात यह है कि बीजेपी सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो दुश्मन को भी दोस्त बना सकती है, मुसलमान को भी गले लगा सकती है, और इस वक्त बीजेपी यही करने का काम कर रही है। एक तरफ तो आप मामलों को लफ्ज जिहादों से जोड़ रहा हो, दूसरी तरफ आप मुसलमानों से वोट भी मांग रहा हो। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह ने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी की सरकार कभी भी भाईचारे के हिसाब से नहीं चलती है, उसकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व पर टिकी हुई है, और ये लोग लोगों को भी भड़काते हैं। आप देख लीजिए दोस्तों, दिग्विजय सिंह की बात में दम है। अगर देखा जाए तो इससे पहले सरकार चुप थी, लेकिन जैसे ही ये मामला उठा सरकार एकदम से एक्टिव हो गई है। तो यही कारण है जो फिलहाल इस मुद्दे में पीएम नरेंद्र मोदी भी घिर गए, क्योंकि आप देख लीजिए कि आरएसएस जो है वो भैया मदरसे पहुंच जाती है, मुसलमान बच्चों से बातचीत करती है, उनका हालचाल लेती है,
अचानक से पीएम मोदी को मुस्लिमों की चिंता होने लगती है। ऐसा ही जब क्यों होता है दोस्तों, जब वोट आते हैं, ऐसा तब क्यों होता है जब इलेक्शन करीब आ जाते हैं, तब आपको मुस्लिम भी अच्छे लगने लगते हैं, हिंदू भाई भी अच्छे लगने लगते हैं, दलित भाई भी अच्छे लगने लगते हैं। तो क्या ये कहा नहीं जा सकता दोस्तों कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपने फायदों को लेकर रुख बदलती है, उसे जहां पर फायदा दिखाई देता है बीजेपी दोस्तों उधर ही अपना रुख पलट लेती है। और ये कोई नई बात नहीं है, मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक सोच है ना दोस्तों, वो देश के हित में तो हो नहीं सकती है, क्योंकि फिलहाल जो हमें दिखाई दे रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये मामला अब उससे कहीं आगे बढ़ चुका है, तो ये साफ हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पसमानदा मुसलमानों पर बीजेपी ने खेला दाव। एमसीडी चुनाव में दोस्तों 4 मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा है, जी हां, चुनावी मैदान में। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी पसमानदा मुसलमानों को लेकर बड़ी बड़ी बातें बोलते रहते हैं और कहते हैं कि पसमानदा मुसलमानों को उनका हक सही से नहीं मिला है, जिसको लेकर दोस्तों अब मास्टर कार्ड खेला जा रहा है पसमानदा मुसलमानों को, यानी कि उनको दोस्तों पसमानदा मुसलमानों को 4 कैंडिडेट खड़े किए गए हैं और इन चारों को बीजेपी ने दोस्तों वहां से प्रत्याशी बनाया है। अब आपको बताता चलूं, सीधे सीधे अब इस पर जो है यहाँ पर बहस शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी जो है वो पसमानदा मुसलमानों को अपना मास्टर कार्ड खेल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने इसे ढोंग बता दिया है। आपको बताते चले दोस्तों, बेसिकली बीजेपी हिंदुत्व पर चुनाव लड़ती है, लेकिन एमसीडी चुनाव में उसने 4 मुस्लिम प्रत्याशियों को भी उतारा है। अगर आप पिछली बार से अब तक का रिकॉर्ड देखेंगे दोस्तों, तो बीजेपी कभी भी मुस्लिमों को मेन विधानसभा चुनाव में नहीं उतारती है। सिर्फ एक प्रत्याशी को उतारा था, वो भी अखिलेश यादव के कैंडिडेट के सामने हार गया। किसके सामने? आजम खान के बेटे के सामने हार गया वो। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप देख लीजिए मुस्लिम नेताओं को बीजेपी एक एक कर बाहर निकाल रही है। अभी आपने देखा होगा कि अच्छे खासी पोस्ट पर थे जो है यहाँ पर बीजेपी के नेता, उन लोगों को एक एक कर बाहर निकाला गया। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ ये दोस्तों आप भी अच्छे से जानते हैं कि फिलहाल बार बार बीजेपी कहती है कि हम तो इनके साथ हैं, हम तो इन लोगों का साथ देते हैं, लेकिन जब बात टिकट देने की आती है तो सबसे पहले दोस्तों उनका ही टिकट काट दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की असलियत है जो आपके और हमारे सामने दोस्तों आ ही जाती है, और आ क्या जाती है आप और हम देख ही रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन जो पसमानदा मुसलमानों पर ये जो बीजेपी ने दाव खेला है, खास करके ये जो 4 टिकट बातें हैं प्रत्याशी को, इसके पीछे दोस्तों आप मतलब समझिए, इसके पीछे लोकसभा चुनाव भी जुड़ा है। और मैंने खुद ने देखा दोस्तों, कई मुस्लिम बीजेपी को वोट दे डालते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों एसपी नेता अबू आजमी के गए 22 ठिकानों पर कल पड़ी रेड, भड़क गया अबू आजमी। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, एसपी नेता यानी कि समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के घर पर नहीं बल्कि यूं कह सकते हैं कि 22 ठिकानों पर रेड मारी गई। हालांकि आपको बता दें अबू आजमी के घर पर जब रेड मारी गई तो अबू आजमी ने जमकर भड़ास भी निकाली है। उनका कहना है जितनी तलाशी लेना है ले लो, कुछ मिलने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सीधे सीधे समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े किए हैं कि जानबूझकर इनकम टैक्स की रेड मारी जा रही है अबू आजमी के पास, सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले चाचा शिवपाल हमारे साथ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इन दिनों डिम्पल यादव जो है उनको मैनपुरी से खड़ा कर दिया गया है। अब मैनपुरी से दोस्तों आपको बता दें, डिम्पल यादव के सामने किसको खड़ा किया गया ये भी आप सुन लीजिए। जी हाँ, आपको बताता चलूं दोस्तों, सीधे सीधे जो है यहाँ पर अखिलेश यादव की जो पत्नी है डिम्पल यादव, उनको खड़ा किया गया है। उनके सामने दोस्तों मैनपुरी से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी भी उतार दिया है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, आपको बताता चलूं दोस्तों, दरअसल एसपी ने जो मैनपुरी से जो सीट है दोस्तों, वहां से बीजेपी ने रघुराज्य शौक्य को उतारा है। यानी कि शौक्य समुदाय के जितने भी लोग हैं उन वोटरों को अपनी तरफ खींचने का ये एक प्रयास है। आपको पता हो दोस्तों, मैनपुरी सीट से हमेशा मुलायम सिंह यादव ही रहे, लेकिन उनके निधन के बाद अब उनकी बहू डिम्पल यादव को खड़ा किया गया
गया। अखिलेश यादव ने कहा कि यह हमारी विरासत है और इसको जरूर जो है नेताजी के पहली बार ऐसा होगा कि नेताजी के बिना चुनाव लड़ा जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है डिम्पल पर और वो चुनाव जरूर जीतेंगी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अब डिम्पल यादव के सामने बीजेपी ने रघु राज्य शौक को उतार दिया है मैदान में। माना जाता है इनकी शौक के समुदाय में काफी मानी जाती है, यानी कि उन वोटरों शौक के वोटरों को खींचने की कोशिश की जा रही है। अब देखना ये दोस्तों कि मैनपुरी से आखिर किसका डंका बजता है। देखिए जहां तक आपकी और मेरी सोच जाती है तो डिम्पल यादव चुनाव सीधा सीधा जीतती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर दोस्तों मुलायम सिंह यादव का हमेशा से दबदबा रहा है। मुलायम सिंह यादव एक बड़े नेता हैं और आप भी जानते हैं कि फिलहाल उनकी काफी रिस्पेक्ट किए करते हैं लोग। अब देखना ये भी है दोस्तों कि आखिरकार ये रिस्पेक्ट वोटों में बदलती है या नहीं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव कभी वहां से चुनाव हारे नहीं है और यही कारण है कि मैनपुरी में अखिलेश यादव को पूरा भरोसा है कि डिम्पल यादव इस सीट पर जो है यहाँ पर चुनाव जीतेंगी भी और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का नाम भी रोशन करेंगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ना बीजेपी को पड़ गया भारी। वहां के आप समझिए बीजेपी के नेता ने तो इसको दोस्तों बहुत अच्छा कदम बता डाला कि ये तो इंसाफ हुआ है। मतलब दोस्तों राजीव गांधी की हत्या इन लोग के हिसाब से बहुत छोटी चीज है। आप समझिए सिर्फ राजीव गांधी नहीं मरे थे उस धमाके में, 15 और बेकसूर लोग मारे गए थे, जिसमें से दोस्तों आपको बता दें 10 पुलिस वाले थे और 5 लोग जो है वो आम जनता थे। अब आप समझिए, आपको बता दें राजीव गांधी का हत्यारा इन दिनों दोस्तों विक्टिम कार्ड खेल रहा है। एक तो इसको आप समझिए जेल से छुड़ा लिया गया, दूसरी तरफ कांग्रेस ने हमला बोला है कि बीजेपी हत्यारों को, रेपिस्टों को धीरे धीरे कर बाहर निकाल रही है। अब जेल में अच्छे लोग होंगे दोस्तों और जो बुरे लोग हैं जो कत्ल करते हैं, रेप करते हैं, वो आराम से बाहर घूमेंगे। राजीव गांधी का जो हत्यारा है दोस्तों उसने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। जी हाँ, आपको बताता चलूं दोस्तों रविचंद्र का, जी हाँ रविचंद्र जो है दोस्तों जो कि पहला आरोपी था, और ललिनी, ये 2 नाम सबसे पहले आते हैं राजीव गांधी की हत्या में। एक तो दोस्तों रविचंद्र, दूसरा जो है यहाँ पर ललिनी और रविचंद्र ने विक्टिम कार्ड खेलते हुए कहा कि लोग हमें हत्यारे आतंकवादी के बजाय हमें जो है यहाँ पर इंसान समझे और ये समझे कि हमारे साथ बुरा हुआ है, यानी कि हमें माफ कर दिया जाए और हमें ऐसा समझे कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। अब आप समझिए दोस्तों, एक तो इन लोगों ने इस देश के एक प्रधानमंत्री की जान ले ली। चलिए प्रधानमंत्री के साथ साथ दोस्तों दोनों की बात कर रहा हूं, रविचंद्र और ललिनी, इन दोनों ने दोस्तों न सिर्फ राजीव गांधी को उड़ाया बल्कि उनके साथ जो 15 लोग बेकसूर मारे गए दोस्तों, उनकी क्या गलती थी? राजीव गांधी की क्या गलती थी? उनके साथ वो जो बेचारे 15 लोग खड़े थे जिसमें से पुलिस वाले भी थे दोस्तों, 15 लोग मारे गए। कितने अफसोस की बात है दोस्तों कि ऐसे खतरनाक अपराधियों को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है जिन्होंने कभी किसी की जान ले ली। राजीव गांधी जिन्होंने दोस्तों राहुल गांधी के फादर, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक दे दी। अफसोस की बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को बाहर निकाल देती है जो लोग हत्यारे हैं, रेपिस्ट हैं। और ये कोई पहला केस तो है नहीं। अभी बिल्किस बानो का मामला ले लीजिए, गुजरात में बाकायदा उन 11 आरोपियों को छोड़ दिया गया जिन्होंने बड़ी बेरहमी से दुष्कर्म किया था दोस्तों बिल्किस बानो और उनके साथ घर की महिलाओं के साथ, और उसके बाद उन सबको मार दिया गया था। बिल्किस बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए भागी थी। आदिवासियों ने उन्हें कपड़े दिए थे पहनने को, ये बात कोई भूल नहीं सकता है। लेकिन बीजेपी के लिए शायद दोस्तों ये चीजें छोटी हो, पर राहुल गांधी और उनकी फैमिली के लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने उनके फादर के हत्यारा को छोड़ दिया, कैसा लग रहा होगा उन्हें। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, भाजपा के ऊपर गरजे अशोक गहलोत, बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने किसी को 27 साल में रोजगार नहीं दिया, लेकिन हम हर जिले तक पहुंचेंगे, हर जिले में रोजगार देंगे। आपको बताते चले दोस्तों गुजरात को लेकर इन दिनों कांग्रेस एक्टिव है। जहां एक तरफ राहुल गांधी ने अब तक एक भी रैली नहीं की है, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों कांग्रेस का हर बड़ा नेता जो है वहां गुजरात जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी की भी रैली है दोस्तों 22 को। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी ने भी गुजरात में अब अपना एक तरीके से स्टैंड ले लिया और वो गुजरात पे प्रचार करने जाएंगे। लेकिन बात इतनी सी नहीं है, बात यह है कि राहुल गांधी का ये जो मुद्दा है दोस्तों बहुत बढ़ता चला जा रहा है। आपको याद हो
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी काफ़ी चीज़ें निकलकर सामने आई थी। अब ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि गुजरात चुनाव को लेकर दोस्तों बीजेपी के ऊपर कांग्रेस भारी पड़ सकती है। अब की बार चौंकाने वाले फैसले आ सकते हैं, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा आम आदमी पार्टी का तो अता पता नहीं, लेकिन दोस्तों कांग्रेस का एक नया मास्टर प्लान सामने आया है जिसमें वो बड़ी शांति से और चालाकी से ये सारा काम कर रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल अब बीजेपी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है, खास कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं दोस्तों, और आप भी जानते हैं कि देश का माहौल क्या है। फिलहाल हमारा वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें।